जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में वो है प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को प्रिडिक्ट करना है तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आप कैसे प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं इन पीरियोडिक टेबल, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को प्रिडिक्ट आउट करना है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले आप करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। हम उस एलिमेंट का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है, स्टेप 2 इज आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, what is the principal quantum number of वैलेंस शेल। उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का, इट रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा स्टेप होगा, स्टेप थर्ड विल बी द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है या पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है या डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है या एफ ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उससे हमें पता लगता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ब्लॉक, कि वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है या एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 4, उसमें क्या करते हैं, उसमें आप ग्रुप नंबर को, जो ग्रुप नंबर होता है एलिमेंट का, उसको आप प्रिडिक्ट आउट करते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर को प्रिडिक्ट किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा, अगर हमारा, इसमें अलग अलग तरीके हैं, अगर हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर एलिमेंट आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रुप नंबर होगा उस एलिमेंट का, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुल कितने हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है देन द ग्रुप नंबर विल बी 1। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और मैं एग्जांपल, सॉरी, अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसका भी आपको ग्रुप नंबर पता करना है कि उसका ग्रुप नंबर क्या है, देन इट विल बी इक्वल टू, द ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 10 प्लस number of valence electrons, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 को ऐड कर देंगे, इट विल गिव राइज टू द ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। तीसरा है, थर्ड वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और आपको उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट आउट करना है, then the group number will be equal to the number of electrons present in n-1 d subshell। मतलब n-1 d सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं वो, प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इन दोनों को आप सम कर दीजिएगा, इट विल गिव राइज टू द ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं, अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, कि कोई एलिमेंट अगर एफ ब्लॉक का है और उसका आपको ग्रुप नंबर पता करना है, हमेशा ध्यान रखना एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 3 होता है। तो दिस इज द वे इन विच द ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड आउट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक एलिमेंट लिया, सपोज मैंने लिया, आई एम गिविंग यू पोटेशियम, पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 ने आपसे कहा कि इस एलिमेंट की पोजीशन बताइए पीरियोडिक टेबल में, कि इसका पीरियड कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है, साथ में इसका ग्रुप कौन सा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन, इट कम्स टू बी 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6 एंड 4s1। एक बार देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10, 11, 12, ये आपका हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आपने लिख दिया। फिर आप ये देखिएगा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी शेल है? आउटर मोस्ट शेल, चौथी शेल। चौथी शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर 4 है फॉर द वैलेंस शेल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इट विल रिप्रेजेंट द फोर्थ पीरियड। ये फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको बताया था कि पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिडिक्ट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल। अब हमें ये पता करना है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो क्या करोगे आप, ये देखोगे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट इज ऑफ एस ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हमें पता लग गया ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका पीरियड कौन सा है? फोर्थ है। अब हमें इसका जो ग्रुप नंबर है उसको भी पता करना है कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है ना। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने? कुल 1। दैट्स व्हाई द ग्रुप नंबर विल आल्सो बी 1। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप पोटेशियम की पोजीशन बताएंगे। पोटेशियम फोर्थ पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में पाया जाने वाला एलिमेंट है और ये एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। ठीक है, मैं एक और एलिमेंट लेता हूं। मैंने लिया ब्रोमीन, Br, एटॉमिक नंबर इज 35। आपसे कहा इस एलिमेंट की पोजीशन को करिए प्रिडिक्ट इन पीरियोडिक टेबल। तो क्या करोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3d10, देन 4p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम ये देखेंगे इसका पीरियड नंबर क्या है। तो पीरियड नंबर विल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल के लिए आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा हो जाएगा? इट विल ऑल्सो बी फोर्थ। ये फोर्थ पीरियड का ही मेंबर हो गया। साथ में ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है हम ये देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। इट इज द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। साथ में आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं तो इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर बराबर होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कुल कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एस सब शेल में पाए जा रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में। तो कुल हो गए 5 + 2 7। सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 17। सो द ग्रुप नंबर विल आल्सो बी 17 फॉर दिस एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमीन। ठीक है, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट का। एक एलिमेंट मैंने लिया है और वो एलिमेंट है आपका स्कैंडियम, Sc। एटॉमिक नंबर है 21। इफ यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन इट कम्स टू बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले इसका पीरियड नंबर क्या है। पीरियड नंबर, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो आप देखोगे वैलेंस शेल में पाए जाने वाले, वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल विल रिप्रेजेंट द फोर्थ पीरियड ना, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। तो ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है। इसके बाद अगर मैं इसके ब्लॉक की बात करूंगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी ऑर्बिटल। अब अगर ग्रुप नंबर की बात की जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप नंबर बराबर होता है वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल या सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns शेल या ns सबशेल, एक ही बात। ठीक है, n-1, n क्या है यहाँ पर? 4 है। n का मतलब आउटर मोस्ट शेल 4। तो 4 - 1 क्या हो गया? 3, यानी 3d
सब शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 - 1 d ऑर्बिटल में 1 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 हैं, तो 2 और 1 3 हो गए, तो ग्रुप नंबर आपका 3 हो जाएगा। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन प्रिडिक्ट आउट द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे एलिमेंट्स की पोजीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, हम लोग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो एलिमेंट्स को एक और कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक और बेसिस पर, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से पहली कैटेगरी मेटल्स की है, दूसरी नॉन मेटल्स की कैटेगरी है, और तीसरी है थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको तीनों कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब वो क्या है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से मोर देन 78% ऑफ एलिमेंट्स आपके मेटल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में उनमें 78% से अधिक एलिमेंट्स आपके मेटल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सपोज अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, जो लेफ्ट साइड होती है पीरियोडिक टेबल की, उधर आपके मेटल्स पाए जाते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ी हुई आपने क्लास 10th में और भी लोअर क्लासेस में, तो उनमें पहली प्रॉपर्टी है जनरली आपके जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन एक मेटल ऐसा है दैट इज कॉल्ड एज Hg, जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। लेकिन 2 एलिमेंट्स हैं, एक है गैलियम और दूसरा है सीजियम। ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम है। गैलियम का होता है 303 केल्विन और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 302 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर हम इन मेटल्स को अपने पाम पर रखें तो हमारे हाथ की जो हमारी हथेली की हीट है उसको एब्जॉर्ब करके ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों मेटल्स को छोड़ करके बाकी जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके मेटल्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपके जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं एज वेल एज डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल आपने पढ़ा है क्लास 10th में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग विद हैमर इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी भी आपने पढ़ी है। The property of metal by which they can be converted into thin wires, we can draw thin wires from them, they are called as, that property is called as the ductility। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, सोनोरस होते हैं, इनके ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। मैंने जो मेन प्रॉपर्टीज थी एक्सेप्शन वाली उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का मेटल्स के बाद, वो है नॉन मेटल्स। क्वेश्चन यहां पर ये है कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं उनमें से जो नॉन मेटल्स हैं वो मेनली पी ब्लॉक में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड पर ये एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं या गैस के फॉर्म में। लेकिन एक नॉन मेटल है विच इज कॉल्ड एज ब्रोमीन। ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, पढ़ा है आपने इसके बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? काफी कम होते हैं, वेरी लो होते हैं।
लेकिन दो एलिमेंट्स हैं जिनमें से एक है बोरॉन और दूसरा एलिमेंट है कार्बन। ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो बोरॉन और कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन आपका जो डायमंड है, डायमंड इज एक्सेप्शन विच इज सेड टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। साथ में दे ऑल्सो आर फाउंड टू बी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। ऐसे ही डायमंड को छोड़कर बाकी जो अदर नॉन मेटल्स हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा दे आर फाउंड टू बी ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं जनरली, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है अगर आप इन पर प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर को अप्लाई किए जाने पर ये स्मॉल पीसेस में डिसोशिएट हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स रिप्रेजेंट देयर ब्रिटलनेस। साथ में ये नॉन मैलिएबल होते हैं, दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, और नॉन डक्टाइल होते हैं। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, ठीक है। इसके बाद अब तीसरी जो कैटेगरी है, द थर्ड कैटेगरी आफ्टर नॉन मेटल इज, ये फर्स्ट कैटेगरी थी मेटल्स, सेकेंड वन वाज नॉन मेटल्स, और तीसरी आपकी मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स या दे ऑल्सो आर कॉल्ड सेमी मेटल्स, इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इन मेटल्स की पोजीशन क्या होती है। हम जानते हैं जो भी आपके मेटलॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रखा गया है इन जिगजैग मैनर, ठीक है। और इनका जो नंबर होता है मेटलॉइड्स का या सेमी मेटल्स का वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनका नंबर बहुत कम होता है। साथ में इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसी वजह से इनको मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स में आएंगे जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, एटसेट्रा। दीज ऑल आर सेड टू बी द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। बताया मैंने, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये आपके पाए जाते हैं इन जिगजैग मैनर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये भी आपके पी ब्लॉक में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये भी पी ब्लॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं मेटलॉइड्स।